हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैंने कुछ पॉइंट्सों के जवाब दिए थे। तो उन पॉइंट्स में एक वकील साहब हैं, उन्होंने कुछ अपना पॉइंट बताया और 7 नंबर टेबल में एक 7 नंबर पॉइंट है, उसके संदर्भ में बात बताया। मैंने उस पॉइंट को पढ़ा। उस पॉइंट को पढ़ने के बाद लगता है कि वो भी सही है, क्योंकि इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। अब इसको क्लैरिफाई कौन करेगा? इसको क्लैरिफाई करेगा केवल जिन लोगों को पेंशन मिलेगी वो, कि इन्होंने किया क्या है। इसमें एक 7 नंबर टेबल में 7 नंबर पॉइंट है, पेंशन ऑफ जीएसयूज ओ आर ग्रांटेड अपग्रेडेशन अंडर ACP MACP स्कीम शैल बी रिवाइज्ड विद रेफरेंस टू द रैंक फॉर विच ACP MACP हैज बीन ग्रांटेड। अब ये जो फॉर विच ACP MACP हैज बीन ग्रांटेड, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो ये है कि जिस रैंक के लिए ACP MACP मिला है, यानी इनको हवलदार, जैसे सिपाही का मिला है, सिपाही 1 MACP 1, सिपाही MACP 2, यानी इस रैंक के लिए मिला हुआ है। दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि जिस रैंक का मिला हुआ है। अब हवलदार जो सिपाही ACP 1 है और ACP 2 है, उसको हवलदार का MACP मिला हुआ है, यानी इसको अब हवलदार की पेंशन मिलेगी या सिपाही की पेंशन मिलेगी। यदि हम पहले वाला अर्थ निकालते हैं कि जिस रैंक का मिला हो, जिस रैंक में मिला हुआ है, यानी इसको मिला हो सिपाही में, तो ये सिपाही से अपनी पेंशन देखेंगे। सेकंड अर्थ यह भी निकलता है कि जिस रैंक का मिला हुआ है, यानी इनको हवलदार का MACP मिला हुआ है, तो इनकी पेंशन क्या हवलदार से सेट होगी। यदि ऐसा है तो एक बात निकल करके आती है कि जो सिपाही नायक हवलदार हैं, उनके लिए MACP ACP का कोई फायदा नहीं दिया गया, यदि हम सेकंड वर्जन इसका निकाल के चलते हैं तो। यानी इनको सिपाही को जो MACP 2 का मिला हुआ है, वो मिला हुआ है हवलदार का, और यदि इनकी पेंशन हवलदार से सेट होती है, तो इसका मतलब सीधा साधा है, इनका MACP ABC का फायदा किसी भी सिपाही को नहीं दिया गया है। और इसका अर्थ यदि हम ये निकालते हैं कि जिस रैंक में मिला हुआ है, तो जो सिपाही है अपने सिपाही में देखेगा, हवलदार हवलदार में देखेगा। यदि सेकंड वाला अर्थ निकालते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ बैठता है और ये डिसाइड करेगा केवल जो एरियर मिलेंगे वो, वहाँ से एरियर आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी जो सिपाही ACP 2 है, प्लीज़ अपना बताएं आपको जो पेंशन मिली है वो कितनी मिली है, और ख़ास करके 2016 के बाद के, यानी 2018 के जो सिपाही हैं, उनको जो पेंशन मिली हुई है वो मिली किसकी है, वो डिसाइड करेगा कि इसका क्या अर्थ निकलता है। अब हम तो दोनों ही अर्थों को मान करके चलते हैं। हम ये दूसरे अर्थ को मान के चलते हैं कि जिस रैंक का मिला हुआ है, जैसे सिपाही को ACP 2 को हवलदार का मिला हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि जो सिपाही 17 साल, 17.5 साल, 18 साल का है, उसकी जो पेंशन है ACP 2 की 21,782 बैठती है, और जो नायक होगा 22 साल का, उसकी 22,244 बैठती है, क्योंकि वो उसको भी MACP 1 मिला होगा, नायक को भी कहीं जिसको MACP 1 मिला है वो हवलदार के बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा 22 साल में आकर के, और सिपाही भी 17-18 साल में हवलदार के बराबर हो जाएगा। यदि इनकी पेंशन 18 साल, 17 साल और 18.5 साल, 17 साल की समझ लो, 17, 17.5 साल के सिपाही की पेंशन 21,762 होती है, कौन से वाले की? जिसको ACP 2 मिला हुआ है और लगभग 2016, 17, 18 में आया होगा। तो प्लीज़ हमें बताएं, यदि आपको ऐसा मिला हुआ है तो इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल सही है। और जो ये वकील साहब हैं यहाँ पर जो भोपाल में बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया है, वो सही कह रहे हैं कि उनकी जो ग्रेड पे जब मिलती है, उसका मिल जाता है तो वहाँ तक पहुँच जाता है, पेंशन वहाँ तक हो जाती है। क्योंकि इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट नहीं बता सकता, क्योंकि उनका जो व्यू पॉइंट है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, यदि वो उनको नहीं मिलता है तो इसका मतलब यही है कि जिस रैंक में उनको मिला हुआ है उसी रैंक के अनुसार उनकी पेंशन सेट होगी। और यदि उसके यहाँ 21,782 सेट होता है, तो इसका मतलब जिस रैंक का उनको MACP मिला, उस रैंक से उनकी MACP पेंशन सेट होगी। तो केवल और केवल ये डिसाइड करेगा कि हमारे जो ACP 2 सिपाही हैं उनको पेंशन कितनी मिली हुई है बाई ग्रुप वालों को। तो प्लीज़ हम सिपाही जो भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप बताएं हमें कि आपका जो पे है वो कितना सेट किया है आपके कोरिजेंडम PPO में।
बस मैं यहाँ ही ख़त्म करूँगा, जब लंबा चौड़ा नहीं ले जाऊँगा। एक क्लैरिफिकेशन था वो वहीं पता चलेगा पेंशन जिसको मिली है, यदि उनको मिली है 21,782 तो फिर वकील साहब का कहा हुआ बात बिल्कुल सच है, और यदि उनको नहीं मिली है तो इसका मतलब इसका दूसरा अर्थ निकलता है जिसका हम अर्थ निकाल करके बैठे हुए थे। जैसे हम भी अपने को करेक्ट करेंगे और गलतियाँ हैं हो जाती हैं, अब कौन करेक्ट करेगा? ये तो लैंग्वेज ही इसकी ड्यूवियस है, एम्बिगुअस लैंग्वेज है, अपने अपने हिसाब से इसका अर्थ निकाल रहे हैं, तो पता तो तभी चलेगा कि किसको किस प्रकार से पेमेंट मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।